पद परिचय या मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स है जिस पर स्टूडेंट्स को वीडियोस चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में हिंदी ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यह बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर को, पद परिचय को बहुत ज़्यादा आसानी से समझाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पद किसे कहते हैं। मैं दो वाक्य को लिखता हूँ। पहला, वे प्रतिदिन जाते हैं। दूसरा, लड़की उछल कूद कर रही है। अब पहला वाक्य में से प्रतिदिन को बाहर निकालते हैं। तो देखो, जब प्रतिदिन वाक्य से बाहर निकला तब ये एक शब्द हो गया, अकेला एक शब्द। लेकिन जब प्रतिदिन को वापस वाक्य में भेज देंगे तब वह पद कहलाएगा। यानी कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए उसे पद कहेंगे। दूसरे वाक्य में भी लड़की पद है, उछल पद है, उसी तरह कूद भी एक पद है। समझ गए? हाँ सर, पद क्या होती है समझ गए। पद परिचय को निकालने के लिए हमें 9 हिंदी ग्रामर के कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक सर। हम एक वाक्य को देखते हैं। पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ पेड़ का पद परिचय क्या होगा। तो हमें लिखना होगा कि पेड़ संज्ञा है या सर्वनाम है, या फिर विशेषण है, या क्रिया है, या अव्यय है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, कारक क्या है। इतने सारे चीज़ों को हम लिखेंगे तब हम पेड़ का पद परिचय दे पाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे क्वेश्चंस में इतने का आंसर नहीं देनी है, सिर्फ 3 या 4 चीज़ों का ही आंसर देनी है। सर सबसे पहले बताइए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये सब क्या होती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। संज्ञा क्या होती है, देखो इसको। दुनिया में जितने भी नाम है ना, जैसे सीता, गीता, राम, पेड़ इत्यादि को ही संज्ञा कहते हैं। इन दोनों वाक्यों में पेड़ और दिल्ली संज्ञा है। अब सर्वनाम क्या होता है देखते हैं। एक उदाहरण लिखता हूँ। सबसे पहले, राम को जल्दी घर पहुँचना था इसलिए राम पहले निकल गया। अब देखो यहाँ राम राम 2 बार आ रहा है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसको बदलते हैं, राम को जल्दी घर पहुंचना था इसलिए वह पहले निकल गया। यह वाक्य सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हम राम को हटा करके वहाँ ओ लिख दिए। तो जब भी संज्ञा के जगह पर कोई दूसरा शब्द लग जाए उसको सर्वनाम कहते हैं। तो राम तो एक संज्ञा है, वहाँ पर हम ओ लिख दिए तो वह हो गया सर्वनाम। हाँ सर समझ गया, संज्ञा के जगह पर कुछ भी हो तो उसे सर्वनाम कहेंगे। अब विशेषण को देखते हैं। कुछ वाक्य लिख देता हूँ। वह घोड़ा दौड़ता है, फिर वह घोड़ा तेज दौड़ता है। पहले वाले वाक्य में घोड़ा धीरे दौड़ता या फिर तेज दौड़ता है नहीं पता लग रहा है, लेकिन दूसरा वाक्य में वह घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें पता चल पा रहा है कि घोड़ा ना तेज दौड़ रहा है। तो जब भी संज्ञा का कोई विशेषता बताए उसे विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, घोड़ा। तो घोड़ा कैसा दौड़ रहा है, तेज, तो यह हो गया विशेषण। दूसरा वाक्य, रोहित मोटा है। तो यहाँ पर मोटा विशेषण है, क्योंकि वह बता रहा है कि रोहित मोटा है या फिर पतला है। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, सबसे पहले अब क्रिया को देखते हैं। रोहित स्कूल जाता है, गीता खेलती है। तो देखो, कोई भी काम जिसमें एनर्जी खर्च हो, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना इत्यादि, इसी को क्रिया कहेंगे। तो पहला वाक्य, रोहित स्कूल जाता है, में जाता एक क्रिया है, क्योंकि जाने में एनर्जी तो खर्च होती है ना। दूसरा वाक्य, गीता खेलती है, में खेलना एक क्रिया है। समझ गया ना, क्रिया सिंपल, जिसमें एक एनर्जी खर्च हो उसे वो क्रिया बोलेंगे, कुछ काम करना को। हाँ सर समझ गए, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए, शाबाश। अब अव्यय को देखते हैं। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, तो देखकर लग रहा है कि यह एक लड़का बोल रहा है। इसको ना पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बदलते हैं। मैं यहाँ पढ़ती हूँ। हाँ, अब यह लग रहा है कि एक लड़की बोल रही है, लेकिन एक लड़की बोल रही है। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो कैसा हो जाएगा। हम यहाँ पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे पद बदल गए, लेकिन यहाँ वैसा का वैसा ही है, वह नहीं बदला।
तो जो भी पद नहीं बदलेंगे ना उसको अव्यय कहेंगे। इन सारे वाक्यों में जो रेड कलर का है वह सब अव्यय है। हाँ सर, यह भी समझ गए। ठीक है, अब देखो लिंग का मतलब होता है जेंडर, यानी वह मेल है या फीमेल। हिंदी में बोले तो वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फिर वचन यानी एक वचन है या फिर बहुवचन। मतलब एक वचन मतलब एक क्वांटिटी, ओनली वन क्वांटिटी। बहुवचन मतलब बहुत सारे क्वांटिटी, 2, 4, 5, 10 इस तरह करके। जैसे कि यहाँ किताब रखी है, यह एक वचन है, लेकिन दूसरे वाक्य में यहाँ किताबें रखी है, यह एक बहुवचन हो गया। कुछ और उदाहरण देख लो। ठीक है सर, देख लिए। अब कारक को देखते हैं। इसको देखो, राम ने रावण को मारा, तो देखो यहाँ ने आया है, तो ने से पहले राम है, तो राम कर्ता कारक हो जाएगा। जहाँ भी ने आएगा ना उससे पहले वाला पद कर्ता कारक हो जाएगा, उससे पहले वाला पद। दूसरा वाक्य, मोहन ने सांप को मारा, तो यहाँ को आया है, तो यहाँ पर सांप कर्म कारक हो जाएगा और मोहन कर्ता कारक, क्योंकि मोहन के बाद ने आया है। इसी तरह से बाकी के वाक्य भी बनेगी। अब हम सारा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब पद परिचय पर वापस आते हैं। हाँ सर, अच्छे से समझ गए। देखो इस शॉर्ट ट्रिक को जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जब भी कोई भी पद संज्ञा होगा ना, जैसे कोई नाम होगा, तो सिर्फ यह 3 चीज़ लिखनी है। जब भी पद सर्वनाम होगा तब यह लिखने हैं, जब भी पद विशेषण होगा तब यह लिखने हैं, सिर्फ इतना ही। इसी तरह आगे भी इस वाक्य को देखो, राम ने बाणों से रावण को मारा। यहाँ पर राम, बाणों, रावण, मारा, यह सब क्या है? पद है। लेकिन अभी पूछ रहा है कि बताओ राम का पद परिचय क्या होगा। तो देखो राम एक नाम है, तो यह एक संज्ञा है, तो संज्ञा के भेद भी लिखने पड़ेंगे इसके बाद। तो ये कैसा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक व्यक्ति का नाम है, एक इंसान का नाम है। अब बताओ लिंग क्या है? तो यह एक पुल्लिंग है, क्योंकि यह एक मैन का नाम है। अब क्या होगा? एक वचन है कि बहुवचन है? तो यह एक वचन है और यह एक कर्ता कारक है, क्योंकि राम के बाद ने आया है, और जब भी ने आएगा तो यह एक कर्ता कारक हो जाएगा। बस हो गया, इतना ही लिखना है और आसानी से। इसी में यदि बोला जाए कि रावण का पद परिचय दे दो तुम, तो नीचे रावण लिखेंगे, फिर उसके बाद हाइफन या तो डैश लगाएंगे। रावण भी क्या एक नाम है, तो एक संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा लिखेंगे, उसका भेद फिर लिखेंगे। तो यह कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। अब यह कैसा है? लिंग बताओ। पुल्लिंग है यार, स्त्रीलिंग तो है नहीं रावण। अब क्या होगा? एक वचन है कि बहुवचन है? तो यह एक वचन है। और कारक क्या होगा इसमें से? कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पर रावण के बाद को आया है, तो को जब भी आएगा तो वह एक कर्म कारक हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो ना? हाँ सर, सारा समझ आ रहा है। अमेजिंग, शाबाश। इस वाक्य को देखो, उसे अपने घर जाने दीजिए। इस वाक्य में बोल रहा है कि उसे पद का परिचय दे दो, तो नीचे उसे लिखेंगे। यह एक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ ऐसा भी तो हो सकता था ना, राम को अपने घर जाने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसे अपने घर जाने दीजिए, तो राम के जगह पर उसे लिखा हुआ है, तो यह एक सर्वनाम हो गया। लिंग क्या है? बिल्कुल यह एक पुल्लिंग है, एक लड़का का नाम है। वचन क्या है? एक वचन है, एक क्वांटिटी है। कारक कैसे पता करेंगे? थोड़ा ट्रिकी है। देखो यहाँ पर संज्ञा रहता है तो क्या होता? राम को अपने घर जाने दीजिए, तो यहाँ पर को आया, तो को जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ भी कर्म कारक होगा। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ सकती है बस। हाँ सर, इस वाक्य को देखो, मैंने सफ़ेद कबूतर देखा। यहाँ सफ़ेद का पद परिचय देना है, तो मैंने कैसा कबूतर देखा? सफ़ेद नाम, तो सफ़ेद एक विशेषण है, तो नीचे सफ़ेद लिखो, उसके बाद लिखो विशेषण। यह कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है किसी का। कबूतर काला है या फिर सफ़ेद, समझ गए? फिर लिंग लिखना है। लिंग क्या है? एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो बिल्कुल नहीं है। वो वचन लिखना है, तो कैसा है? एक वचन, एक क्वांटिटी है। बहुत सारे कबूतरें नहीं ना है, कबूतरों नहीं, इसलिए एक वचन है। तो बस इतना ही लिखना है। दूसरा वाक्य को देखते हैं। मोहन पतला लड़का है। पतला का पद परिचय दे रहा है, तो पतला क्या है? एक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। लिंग क्या है? एक पुल्लिंग है। मोहन तो स्त्रीलिंग नहीं ना है। और वचन क्या है? एक वचन। बस इतना ही लिखना है।
ये तो बहुत आसान है सर। हाँ तो और क्या, इस वाक्य को देखो, मोहन ने सोहन को मारा। यह मारा शब्द का पद परिचय देना है, तो मारने में एनर्जी खर्च होती है, तो यह क्रिया हो गया। मैंने बताया था ना, जिस भी काम को करने में एनर्जी खर्च हो वह क्रिया हो जाएगी। देखो क्रिया के दो भेद होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो देखो क्या, किसे या किसको लगाने से उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया होगा, और यदि क्या, किसे और किसको लगाने से उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मारा एक क्रिया है, अब इसको लगा कर देखते हैं, किसको मारा, तो उत्तर क्या आ रहा, सोहन को मारा, उत्तर आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि उत्तर मिल ही नहीं रहा है, तो उत्तर जब भी मिल जाए तो वह एक सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लिंग क्या है, पुल्लिंग है यार, बिल्कुल, यहाँ दोनों ही के दोनों पुल्लिंग है। वचन क्या है, एक वचन है। और काल बताना, काल यानी प्रेजेंट टेंस हुआ है काम, पास्ट टेंस में काम हुआ है, या फिर फ्यूचर टेंस में काम हुआ है। तो यहाँ पर तो हो गया ना, मारा, मारा मतलब काम हो चुका है। या एक भूतकाल है, इंग्लिश में मत लिख देना या पास्ट टेंस, या भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल होते हैं। हाँ सर, अब आखिरी वाला बताइए। यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। देखो इस वाक्य को, अरे आप आ गए हैं, यहाँ अरे पद का परिचय देना है, तो यह एक अव्यय है क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। अब अव्यय के 5 भेद होते हैं, यहाँ पर देख लो, मैं दिखा रहा हूँ। इसे थोड़ा सा समझना होगा आपको। जब भी कोई पद अव्यय हो गया ना, तो सिर्फ उसका भेद लिख देना, बस मार्क्स मिल जाएंगे। तो यह एक विस्मयादि बोधक अव्यय है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है सर, तो चैप्टर तो यही खत्म हो गया। कैसे समझ में आया आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आपको वीडियोस देखनी हिंदी ग्रामर में तो मेरे चैनल में बने हुए हैं, नीचे जाके आप देख सकते हैं।